गाजा पट्टी को लेकर इजराइल अब बहुत बड़ी तैयारी में है। इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान के बड़े विस्तार की घोषणा की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। सैन्य अभियान का मकसद आतंकियों और आतंकी ढांचों को कुचलना है। इस अभियान के तहत गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की भी योजना है, ताकि उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जा सके। कैट्स ने कहा कि अभियान में युद्ध क्षेत्रों से गाजा की आबादी को बड़े पैमाने पर निकालना भी शामिल होगा। हालांकि उन्होंने ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। उनके बयान के मुताबिक सैन्य अभियान का विस्तार आतंकवादियों और आतंकी ढांचे के क्षेत्र को कुचलने और साफ करने के लिए किया जाएगा, जिससे बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके। दरअसल मंगलवार देर रात अरबी मीडिया के लिए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने गाजा के दक्षिणी राफा क्षेत्र के निवासियों को अपने घर छोड़ने और उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया। CNN ने पिछले महीने ही बताया था कि इजराइल गाजा में एक बड़े जमीनी हमले की योजना बना रहा है, जिसमें एन्क्लेव के एक बड़े हिस्से को साफ करने और उस पर कब्जा करने के लिए हजारों सैनिकों को युद्ध में भेजना शामिल होगा। हालांकि बुधवार को कैट्स के बयान में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि गाजा पट्टी के इस विस्तारित अभियान में अतिरिक्त इजरायली सैनिक शामिल होंगे या नहीं। ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर हवाई बमबारी जारी रखी है। नासेर अस्पताल और खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार दक्षिणी गाजा में रात भर इजरायली हमलों से कम 17 लोग मारे गए, जबकि दर्जनों घायल हुए। नासेर अस्पताल के अनुसार मारे गए लोगों में कम से कम 13 लोग हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मरने वाले लोग राफा क्षेत्र से विस्थापित होने के बाद एक आवासीय घर में शरण लिए हुए थे। अल अवदा अस्पताल के बाहर 2 लोग मध्य गाजा में एक अलग हमले में मारे गए। बता दें कि इजराइल ने 2 सप्ताह पहले गाजा पर अपना अतिक्रमण फिर से शुरू किया, जिससे हमास के साथ 2 महीने पुराना युद्ध विराम टूट गया। इजराइल ने पहले से ही गाजा में मानवीय सहायता की पूरी नाकेबंदी कर रखी थी। इजराइल ने चेतावनी दी कि उनके सैनिक गाजा के कुछ हिस्सों में तब तक स्थायी रूप से मौजूद रहेंगे जब तक कि शेष 24 बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अभी तक जीवित हैं। तब से एन्क्लेव में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गाजा पट्टी में खाद्य आपूर्ति समाप्त हो रही है। इजरायली सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के नेतृत्व में इजरायली सेना पिछले कई सप्ताह से गाजा में बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बना रही है। इस तरह के निर्णय से इजरायली सेना इस क्षेत्र पर कब्जा कर सकती है और वर्षों तक विद्रोहियों से लड़ भी सकती है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।